हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का सवाल यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं। लास्ट वीडियो का अपना पहला सवाल था, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? आंसर इज उर्दू। हाल ही में भारत ने पबजी समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर इज 118। पी इंडियन यह खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर इज शतरंज। मुरली रामकृष्णन को हाल ही में किस बैंक का अगला एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर इज साउथ इंडिया बैंक। पांचवा सवाल था, G20 देशों के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? आंसर इज सऊदी अरब। हाल ही में संपन्न हुई यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की तीसरी वार्षिक शिखर परिषद की थीम क्या थी? आंसर इज यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर इज इटली। हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा नौसैनिक फौज किस देश के पास है? आंसर इज चाइना। 9th क्वेश्चन वाज, इंद्र 2020 नामक नौसैनिक युद्ध अभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? आंसर इज रशिया। नेक्स्ट, कौन सा दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिन के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज 5 सितंबर। भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इन जोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर इज किरण रिजिजू। और लास्ट वीडियो का आखिरी सवाल था, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्वयं नामक योजना फिर से शुरू की है? आंसर इज असम। ये थे हमारे लास्ट वीडियो के सवाल। अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है, सितंबर 2020 में बिम्स्टेक बैठक का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। हाल ही में बिम्स्टेक संगठन के प्रमुखों की बैठक सितंबर 2020 में श्रीलंका इस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीलंका। श्रीलंका मैप में देखिए, यह है श्रीलंका। कैपिटल 2 है, एक है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और दूसरी है कोलंबो। प्रेसिडेंट इज गोटाबाया राजपक्ष। पंतप्रधान है महिंद्रा राजपक्ष एंड करेंसी ऑफ श्रीलंका है श्रीलंकन रुपया। ये बिम्स्टेक की बैठक थी। बिम्स्टेक लॉन्ग फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक एक बंगाल खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 में। इसकी स्थापना तीव्र आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करने के लिए सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाने के उद्देश्य से की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, ओणम त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केरल। केरल का ओणम एक प्रमुख त्योहार है और यह त्योहार हाल ही में 22 अगस्त से 2 सितंबर 2020 के दौरान केरल में आयोजित किया गया है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केरल। केरल मैप में देखिए, यह है केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल है अरीफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री है पी विजयन। केरल की विधानसभा में 140 सीट्स है। केरल से लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 9 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। केरल की सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। पेरियार, भारत पुष्पा, पंबा, चालकुड़ी और कल्लड़ केरल की प्रमुख नदियां है। राष्ट्रीय वृक्ष है नारियल। राष्ट्रीय फूल है अमलतास। राष्ट्रीय है कटहल। राष्ट्रीय प्राणी है भारतीय हाथी। और इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला केरल भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने हाल ही में के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप से नामित किया है। वे किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केरल। ये देखिए, यह है केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा और इन्होंने कोरोना काल के दौरान राज्य में समय रहते उचित कदम उठाए, इसलिए इन्हें ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट द्वारा टॉप थिंकर 2020 के रूप से नामित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश इस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में सभी छात्रों को मुफ्त स्टेशनरी प्रोवाइड करने के लिए यह विद्या कनुका नामक योजना स्टार्ट की है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश में सभी छात्रों को नोटबुक, बुक, पेंसिल, पेन आदि स्टेशनरी प्रोवाइड की जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटका इस राज्य सरकार ने कर्नाटक में वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह वाटरशेड परियोजना स्टार्ट करने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत 10 दिनों में तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन पर वाटरशेड बनाए जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका। कर्नाटक मैप में देखिए यह कर्नाटक की निर्मित हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। गवर्नर इज विजयभाई वाला। चीफ मिनिस्टर इज BS येदियुरप्पा। कर्नाटक की विधानसभा में 225 और विधान परिषद में 75 मेंबर्स है। कर्नाटक से लोकसभा में 28 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। कर्नाटक की सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से जुड़ी हुई है। कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा, शरावती कर्नाटक की प्रमुख नदियां है। राजकीय फूल है कमल। राजकीय पक्षी है नीलकंठ। राजकीय प्राणी है हाथी। राजकीय वृक्ष है चंदन और कर्नाटक का प्रमुख नृत्य प्रकार है यक्षगान। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हाल ही में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 347। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिन यानी 5 सितंबर के अवसर पर 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के अवसर पर यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिन के अवसर पर शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रदान किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 347। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पैसे की लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रम्मी और पोकर जैसे गेम्स खेलने वालों पर 6 महीने के कारावास की शिक्षा दी जाएगी और खेलों के आयोजन के लिए 1 साल की भी जेल हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज हुई है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या 2019 नामक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में खतरनाक ड्राइविंग और समग्र सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे अधिक मौतें दिल्ली इस यूनियन टेरिटरी में दर्ज हुई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली। अगला सवाल, इयान बेल यह क्रिकेटर किस देश से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड। इमेज देखिए, यह है इंग्लैंड का पूर्व बल्लेबाज इयान बेल और हाल ही में इयान बेल ने टेस्ट, ODI और T20 इन तीनों प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। साथ ही इयान बेल यह क्रिकेटर इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में 4थे स्थान पर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। हाल ही में भारत की केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है। घरेलू और वैश्विक इन्वेस्टर को आकर्षित करने, कारोबारी माहौल में सुधार लाने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में राज्य की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। इसमें आंध्र प्रदेश रहा है पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश 4थे स्थान पर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, कौन सा दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप से मनाया जाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 8 सितंबर। हर साल 8 सितंबर यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप से मनाया जाता है। व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से 1966 से हर साल यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप से मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। साथ ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट, फिच रेटिंग इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत का चालू वित्त वर्ष यानी 2020-21 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 -10.5%। फिच रेटिंग एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1940 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और इसी फिच रेटिंग्स ने 2020-21 इस वित्त वर्ष में भारत का विकास दर -10.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, कौन सा दिवस हाल ही में पहली बार इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई के रूप से मनाया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर
7 सितंबर। कोरोना वायरस के दौरान कई देशों में सालों के बाद बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है। साथ ही कई देशों में कारों की जगह लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 दिसंबर 2020 यह दिवस पहली बार इंटरनेशनल क्लीन ईयर डे फॉर ब्लू स्काई के रूप से मनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का अगला अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, अनिल जैन। इमेज देखिए, ये है अनिल जैन और इन्हीं को हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले थे प्रवीण महाजन, अब प्रवीण महाजन की जगह लेंगे अनिल जैन। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ये भारत में टेनिस की एक हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगला सवाल, कौन सा दिवस हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिन के रूप से मनाया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 10 सितंबर। हाल ही में 10 सितंबर यह दिवस विश्व भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिन के रूप से मनाया गया है। आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाना और इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण करना, इस उद्देश्य से हर साल 10 सितंबर यह दिवस विश्व में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिन के रूप से मनाया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का उत्तर। लास्ट वीडियो में हमने सवाल पूछा था, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा हाल ही में गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक पहल शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने कोरोना काल में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी ढूंढने वाले लोगों को अगले 1 साल से भी कम वक्त में नौकरी देने के लिए यह गिग अ अपॉर्चुनिटी नामक पहल स्टार्ट की है। इस पहल के तहत कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एक्सिस बैंक। अब आज के वीडियो का सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन इज, ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोपवे किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।